नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं जम्मू लद्दाख विजन के साथ। भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ वर्ल्ड कप T20 क्रिकेट मैच का विवाद रुकने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि पाकिस्तान की विक्ट्री के बाद जिस तरह से कश्मीर घाटी में जश्न मनाया गया और देश के कई और हिस्सों में जो ये जश्न जो मना है, जो पाक समर्थक लोग देश के अंदर बैठे हुए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी शुरुआत हो चुकी है और लगातार कुछ कश्मीर सेंट्रिक नेता इस सेलिब्रेशन को सपोर्ट करते हुए भी नजर आ रहे हैं। और जो कार्रवाई प्रशासन की तरफ से शुरू की गई है, जो UAPA की धाराएं उन बच्चों पर, उन स्टूडेंट्स पर लगाई गई हैं जिन्होंने पाकिस्तान के इस विक्ट्री को सेलिब्रेट किया है, उसके बाद अगर आप देखेंगे तो तस्वीरों में इस समय यहाँ पर बजरंग दल का प्रदर्शन जो है वो यहाँ पर चल रहा है। और किस तरह से ये प्रदर्शन यहाँ पर किया जा रहा है, बाकायदा यहाँ पर महबूबा मुफ्ती और उन नेताओं की अर्थी जो है वो निकाली गई है। और सीधे तौर पर अगर हम बात करेंगे तो जम्मू से ये आवाज़ जो है वो लगातार उठती हुई दिखाई दे रही है और जम्मू से विरोध प्रदर्शन के स्वर भी जो हैं वो लगातार तेज होते हुए नजर आ रहे हैं। और इनका साफ तौर पर कहना है कि देश में जो गद्दार बैठे हुए हैं, जो पाकिस्तान समर्थक बैठे हुए हैं, उनको किसी भी तरीके का समर्थन जो है वो नहीं मिलना चाहिए। उनका बायकाट, सोशल बायकाट और पब्लिकली बायकाट जो है वो उनका होना चाहिए। और यहाँ पर आप देखेंगे जिस दिन ये मैच का सेलिब्रेशन हुआ था उस दिन भी बजरंग दल की तरफ से विरोध प्रदर्शन जो है वो किया गया था उन स्टूडेंट्स के खिलाफ जिन्होंने देश के अंदर रहते हुए, देश की खाते हुए, देश के खजाने से तनख्वाह और देश के खजाने से निकले हुए पैसे से जो सरकारी कोटे की सीट मेडिकल की उन्होंने हासिल की है, उसको लेकर यहाँ पर उन नेताओं की जो शव यात्रा जो है यहाँ पर निकाली जा रही है। और साफ संदेश ये दिया जा रहा है कि भारत में अगर रहना है तो पाकिस्तान परस्त जो प्रेम है वो कहीं ना कहीं उनको भुलाना होगा। और यही वजह यहाँ पर जो है वो बताई जा रही है इस विरोध प्रदर्शन का। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो होर्डिंग ली हुई है उन्होंने कहा है कि वी सपोर्ट अनन्या जामवाल, यानी कि वो लड़की जिसने जम्मू में रहते हुए जो कश्मीर के कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी और उसने उन लोगों के खिलाफ आवाज़ उठाई जिसको आप धमकी भरे स्वरों में जो है यहाँ पर बाकायदा धमकियाँ जो है वो मिल रही हैं। और उसके साथ साथ में यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो गुस्सा जो है वो आम जनता का लगातार उन छात्रों के खिलाफ, उन नेताओं के खिलाफ बढ़ता जा रहा है जो पाकिस्तान के समर्थन में लगातार बयान देते हुए सामने नजर आते हैं। और ये तस्वीरें अगर आप एक बार फिर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरह से यहाँ पर कश्मीरी नेताओं की अर्थी जो है वो निकाली गई है। और सीधे तौर पर अगर हम बात करेंगे तो ये मामला जो है वो लगातार तूल पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और तस्वीरें अपने आप में उस बात की सबूत है कि किस तरह से जम्मू और जम्मू के अलग अलग इलाकों में और देश के अलग अलग इलाकों में ये विरोध प्रदर्शन का दौर जो है वो निरंतर लगातार जो है वो चल रहा है। और तस्वीरें अगर आप देखेंगे तो इस समय आपको हम दिखाएंगे महबूबा मुफ्ती लगातार उन बच्चों का समर्थन कर रही हैं। उनका कहना है कि अगर बच्चों ने पाकिस्तान के समर्थन में सेलिब्रेशन कर भी लिया तो इसमें कौन सी बड़ी बात होगी। तो महबूबा मुफ्ती को ये बता देना चाहते हैं कि ये महबूबा मुफ्ती की सरकार नहीं है, ये इस समय जम्मू कश्मीर में यूनियन टेरिटरी की का एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो काफ़ी सख्त है। इस तरह के देश द्रोही जो कार्यों में लिप्त रहते हैं, देश को बदनाम करने वाले जो लोग हैं उनके खिलाफ, देश के साथ डिसलॉयल्टी रखने वालों के खिलाफ जो है वो काफ़ी ज़्यादा सख्त है इस समय प्रशासन। कल ही हमने देखा कि पहली कार्रवाई जो है वो हुई है जिसमें निष्कासित किया गया है एक महिला को जो है यहाँ पर। और किस तरह से आप देखेंगे कि यहाँ पर लगातार विरोध प्रदर्शन का स्वर जो है वो उठ रहा है। जिन्होंने पाकिस्तान के जीतने के ऊपर सेलिब्रेशन किया, उनके समर्थन में आज कश्मीर के तमाम नेता जो हैं वो खड़े हो गए हैं। ये सामने क्लियर हो गया है कि जो देशद्रोही का साथ देगा वो देशद्रोही है। तो अब सरकार को चाहिए कि जल्द से जल्द इनको जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाना चाहिए, क्योंकि इनके चेहरे सारे जो इनके निकाब थे वो बेनिकाब हो चुके हैं। ये सामने आ गए, ये देशद्रोहियों का साथ देने वाले हैं। हम कई दिनों से लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और हम सरकार से ये आह्वान कर रहे हैं कि ये लोग देशद्रोहियों का साथ देने वाले नेता हैं। आज तारगामी, मुजफ्फर शाह, महबूबा मुफ्ती, अपनी पार्टी और कई नेता जम्मू के भी जो है वो इन देशद्रोहियों के समर्थन में आए हैं। हम उन सभी का आज यहाँ पर नड़वा निकालकर उनका आज हम यहाँ पर दहन करेंगे। देशद्रोहियों को गोली मिलनी चाहिए,
देशद्रोहियों को जेल की सलाखों के पीछे डालना चाहिए, देशद्रोहियों को खुला नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि ये आने वाले दिनों में देश के लिए और खतरा पैदा करेंगे। आज पूरा देश अनन्या जम्बाल के साथ खड़ा है। आज राष्ट्रीय बजरंग दल उसके समर्थन में भी है कि अनन्या जम्बाल को सुरक्षा प्रोवाइड करवाई जाए और उसको वहां से ट्रांसफर करके यहाँ पर MBBS की डिग्री दिलाई जाए और अनन्या जम्बाल को डरने की जरूरत नहीं। आज पूरा देश जो है वो अनन्या जम्बाल के साथ है। के बच्चे स्किम्स में पढ़ाई नहीं कर सकते क्या आप स्किम्स? देखिए, ये सरकार ने सोचना है कि जब ये कहा जाता है कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक है देश, तो फिर वहाँ पर बाकी लोग क्यों नहीं जा सकते, बाकी स्टेट के लोग वहाँ क्यों नहीं जा सकते? ये सरकार ने सोचना है। सपोर्ट कर रही है, महबूबा तो सपोर्ट कर रही है, लेकिन वकार यूनिस ने ये कहा था कि मोहम्मद रिजवान ने मैच खत्म होने के बाद हिंदुओं के बीच में नमाज पढ़ी। क्या महबूबा मुफ्ती इसको भी सपोर्ट करेंगी? देखिए, महबूबा मुफ्ती ने बोलना चाहिए ना फिर उसके अंदर भी, लेकिन महबूबा मुफ्ती जो है वो केवल देशद्रोहियों के समर्थन में आ रही है, उसके अलावा उसके मुंह से कुछ नहीं निकल रहा है। हम बोलते हैं कि महबूबा मुफ्ती जब तक भारत माता की जय वंदे मातरम नहीं बोलती तब तक राष्ट्रीय बजरंग दल उसका पीछा नहीं छोड़ेगा। देशद्रोहियों को तो बार बार सपोर्ट कर रहे हैं ये लीडर्स, क्या इन लीडर्स के ऊपर नहीं एक बार फिर से PSA लगाना चाहिए? बिल्कुल, देखिए मैं कह देता हूं कि जब इन लीडरों के ऊपर PSA लगा तो सारी शांति थी। 1.5 साल तक इस ना तो कोई पत्थरबाजी हुई, ना कोई प्रदर्शन हुए, किसी प्रकार की भी कोई भी घटना जो है वो कश्मीर के अंदर नहीं। आतंकवाद बिल्कुल समाप्त नजर आ रहा। जब से ये नेता जो है PSA के तहत जो बाहर आए हैं तब से आतंकवाद में भी बढ़ावा हुआ, देशद्रोही घटनाओं में भी सामने आ रही हैं और लगातार जम्मू कश्मीर के हालात जो हैं वो खराब हो रहे हैं। कहीं ना कहीं लगता है हमें कि इन नेताओं का इसके लिए सिंपैथी दिखाना, क्या लगता है कि उन एंटी नेशनल एलिमेंट्स को सपोर्ट है? क्या हमारे देश के संविधान में यह है कि जो देशद्रोही का समर्थन करेगा वो भी देशद्रोही माना जाएगा। जब चोर के साथ जाने वाला व्यक्ति चोर होता है तो देशद्रोही का समर्थन करने वाला व्यक्ति देशद्रोही क्यों नहीं हो सकता? इसलिए जो देशद्रोहियों का समर्थन करेगा वो भी देशद्रोही है। हम लगातार ये मांग कर रहे हैं इन लोगों को तिहाड़ जेल के पीछे डाला जाए, क्योंकि अगर इनको नहीं डाला जाएगा ये माहौल और खराब करेंगे। ऐसा तो नहीं कि राजनेता जो है ये माहौल खराब कर रहे हैं? बिल्कुल, देखिए ये सीधा क्लियर है कि जब ये लोग अंदर बंद थे, कोई भी किसी प्रकार की भी कोई घटना जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर नहीं हुई। क्या इनकी सही जगह जेल है? बिल्कुल, इनकी जगह जेल के अंदर है और जो देशद्रोही हैं उनको गोली मिलनी चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं। जो देश के खिलाफ बोलेगा उसको गोली मार देनी चाहिए। तो यहाँ पर हम साफ तौर पर इंतजार देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर बाकायदा एक निड़ोए जिसको कहते हैं डोगरी भाषा में, जिसको अर्थी कहा जाता है, वो यहाँ पर निकाली गई है और बाकायदा जो आवाज़ है वो कश्मीरी नेताओं जो लगातार इस चीज़ को समर्थन दे रहे हैं, जिनका कहना है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जिस तरह से ये पाकिस्तान की विक्ट्री का सपोर्ट किया गया है, यहाँ सेलिब्रेशन हुआ है, वो किसी तरीके से गलत नहीं है, बल्कि गलत वो है जो उन बच्चों पर UAPA की धाराओं के तहत मामला जो है वो दर्ज किया गया है। तो लगातार जम्मू में अगर आप तस्वीरें देखेंगे तो गुस्सा भी बढ़ता जा रहा है और गुस्से के साथ साथ में लगातार यहाँ पर विरोध प्रदर्शन का दौर जो है वो भी यहाँ पर लगातार बढ़ता जा रहा है और आवाज़ अब बुलंद होने लगी है उन राजनेताओं के खिलाफ जो इस तरह के जो अपनी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो देश को कहीं ना कहीं जिनके बयानों से देश का सिर जो है वो झुकता हुआ नज़र आ रहा है, फिर वो चाहे महबूबा मुफ्ती हो या फिर बाकी कश्मीर सेंट्रिक लीडर जो लगातार इस तरह के सेलिब्रेशन का सपोर्ट कर रहे हैं, वो निश्चित रूप में यहाँ पर निंदनीय है और उनको देश से माफ़ी मांगनी चाहिए और उनके खिलाफ इनका कहना है कि सख्त से सख्त कार्रवाई जो है वो होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि बाकायदा महबूबा मुफ्ती समेत उन सभी नेताओं की मैयत जो है वो निकाली गई है, अर्थी जो है वो निकाली गई है और उनका दाह संस्कार जो है आज यहाँ पर बजरंग दल के नेता जो हैं वो करने जा रहे हैं। सीधे तौर पर अगर हम बात करेंगे तो फिलहाल तस्वीरें जिस तरह से आप देख रहे हैं कि इस समय लगातार विरोध प्रदर्शन का दौर जो है वो जम्मू में चल रहा है और जम्मू के अंदर जिस तरह से देश के खिलाफ खड़े होने वाले जो लोग हैं उनके खिलाफ गुस्सा भड़कता जा रहा है और ये गुस्सा जो है अब सड़कों पे उतरता हुआ दिखाई दे रहा है। लगातार उन राजनेताओं के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का दौर चल रहा है जो
राजनेता इस समय देश के खिलाफ बयानबाजी करते हुए नज़र आ रहे हैं। और सीधे तौर पर अगर हम बात करेंगे तो यहाँ जो हाथ में बैनर्स लिए गए हैं उसमें ये लिखा हुआ है कि वी सपोर्ट अनन्या जामवाल। अनन्या जामवाल को आप जानते होंगे कि वो लड़की है तो ये आप प्रदर्शन की तस्वीरें जो है वो देख सकते हैं। वो तस्वीरें हैं जो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह देश के गद्दारों को गोली मारो, सालों को देश के गद्दारों को गोली मारो, सालों को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लगातार विरोध प्रदर्शन का दौर जो है वो चल रहा है। और जितने भी बजरंग दल के नेता हैं यहाँ पर जम्मू के अंदर, वो इस तरह का विरोध प्रदर्शन जो है वो लगातार करते हुए नजर आ रहे हैं। और महबूबा मुफ्ती और टीआरएफ के साथ साथ वो सभी दल जो हैं, अलगाववादी दल जो हैं, उनका विरोध प्रदर्शन जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है। और सीधे तौर पर उन लोगों को चेतावनी दी जा रही है कि अगर भारत में रहना है तो भारत का सम्मान जो है वो करना होगा, न कि भारत की हार पर, पाकिस्तान की जीत पर सेलिब्रेशन करना होगा। तो ये निश्चित रूप में कहीं ना कहीं एक मानसिकता जो बनी हुई है वो मानसिकता को ख़त्म करने की ज़रूरत है जम्मू कश्मीर के अंदर। और लगातार जिस तरह से विरोध प्रदर्शन का दौर जम्मू कश्मीर के अंदर चल रहा है, वो विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। अलग अलग राजनीतिक और सामाजिक संगठनों की तरफ से ये विरोध प्रदर्शन जो है वो किया जा काम जो हमें टीआरएफ और वहाँ के स्टूडेंट कर रहे हैं, वहाँ के लोग कर रहे हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि 120 करोड़ हिंदू जो है वो उन लोगों के साथ खड़ा है। और शाना बचाना अगर इनके साथ कुछ भी हुआ तो मैं एक बात सीधी मैं डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट बता देता हूँ, जिनके घर पत्थर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घर पे पत्थर नहीं मारते। मैं ये उनको बता देना चाहता हूँ। देश के गद्दारों को यहाँ पर आप देख सकते हैं लगातार विरोध प्रदर्शन का दौर जो है वो चल रहा है। और देश के गद्दारों को गोली मारो, सालों को महबूबा मुफ्ती यहाँ पर ये मैयत जो है वो आहिस्ता ये आप तस्वीरें देख सकते हैं लगातार कि यहाँ पर उन कश्मीरी नेताओं के खिलाफ जो है वो प्रदर्शन चल रहा है। और लगातार यहाँ पर विरोध प्रदर्शन का दौर जो है वो चल रहा है। सीधे तौर पर अगर तस्वीरें आप देखेंगे तो
देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। तो ये आप तस्वीरें देख सकते हैं कि लगातार नारेबाजी का दौर जो है वो चल रहा है और महबूबा मुफ्ती, TRF और ULF के समेत कई और जो संगठन है जो इस समय धमकियां जारी कर रहे हैं, उनके खिलाफ जो है ये प्रदर्शन चल रहा है। इस समय लगातार विरोध प्रदर्शन का दौर जो है वो यहाँ पर चल रहा है और यहाँ पर बाकायदा मैयत जो है वो निकाली गई है उन सभी नेताओं की जो लगातार धमकियां भी दे रही हैं और UAPA को हटाने की बात भी जो है उनकी तरफ से कही जा रही है। तो सीधे तौर पर अगर आप बात करेंगे तो लगातार विरोध प्रदर्शन का दौर जो है वो चल रहा है और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो उनकी मैयत जो है वो जलाई जा रही है। यहाँ पर तस्वीरें एक बार आपके सामने हैं कि किस तरह से जम्मू कश्मीर के अंदर जो हाल ही में मैच हुआ है और उसके बाद जिस तरह से पाकिस्तान की विक्ट्री को यहाँ सेलिब्रेट किया गया है, उसके खिलाफ यहाँ पर लगातार विरोध प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से सभी आप देख सकते हैं इस पे TRF, URF, महबूबा मुफ्ती, उसके साथ साथ में और भी कई सारे जो नाम हैं वो सारे नाम यहाँ पर बाकायदा लिखे गए हैं और अब इनकी मैयत को जो है वो आप देख सकते हैं कि लगातार यहाँ पर विरोध प्रदर्शन चल रहा है और ये आग लगाकर उनकी मैयत का संस्कार जो है वो किया जा रहा है, यानी कि पुतला उनका फूंका जा रहा है। और ये गुस्सा जो है वो आप इस समय देख सकते हैं कि किस तरह से गुस्सा जो है वो भड़का हुआ है यहाँ पर सभी बजरंग दल के नेताओं का। तस्वीरें आपके सामने हैं कि किस तरह से यहाँ पर लगातार पुतला जलाकर यहाँ पर प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है और ये गुस्सा लगातार देश के अलग अलग हिस्सों में बढ़ता जा रहा है। ये अगर आप देखें देखिए जिस प्रकार से कश्मीर के नेता तो साफ तौर पर देख सकते हैं कि लगातार उन नेताओं के खिलाफ, उन संगठनों के खिलाफ, उन आतंकवादी संगठनों के खिलाफ, उन अलगाववादी संगठनों के खिलाफ गुस्सा जम्मू में बढ़ता जा रहा है, जो पाकिस्तान के मैच जीतने पर पाकिस्तान की विक्ट्री और भारत की हार का जश्न जो है वो कश्मीर घाटी में मनाते हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में भी जिस तरह से ये जश्न कुछ एक समुदाय की तरफ से मनाया गया है, उन पर जो कानूनी कार्रवाई हुई है और कश्मीर के जो लड़के बाहर पड़ रहे हैं ज़्यादातर वही हैं जो इस सेलिब्रेशन को कर रहे हैं और उनके खिलाफ जब कानूनी डंडा चलता है, कानूनी कार्रवाई होती है तो उस पर भी मिर्ची जो है वो कश्मीर के नेताओं को लगती है और मुजम्मत जो है उनकी तरफ से की जाती है UAPA लगाने की। तो ये दोहरा मापदंड और दोहरा रवैया अब जम्मू कश्मीर में चलने वाला नहीं है और यही संदेश लगातार जम्मू से देने की कोशिश की जा रही है। बाकी के अन्य खबरों के लिए जुड़े रहें जम्मू लद्दाख विजन के साथ। नमस्कार।